हरे कृष्णा। हम स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांस करना चाहते हैं और उस स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट के लिए हम अलग अलग प्रकार के एफर्ट्स करते हैं एंड उन एफर्ट्स में कुछ की इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिनको बोल सकते हैं टिप्स। यदि हम उन टिप्स को अपनी लाइफ में फॉलो करें तो डेफिनेटली हम अच्छे से प्रगति कर सकते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली टिप क्या है? सबसे पहली टिप है कि अव्यर्थ कालत्वम, जिसका अर्थ है कि हम फालतू की चीज़ों में समय व्यर्थ ना करें। हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम होता है, हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है। तो द फंडामेंटल रूल इज़ कि जितना भी हमारे पास टाइम है हम उस टाइम को बहुत सही ढंग से यूज़ करें, गलत चीज़ों में अपने समय को इन्वेस्ट ना करें। और जो भी हमारी लाइफ में हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है उस एक्स्ट्रा टाइम को हम भगवान को समझने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए उस टाइम को इन्वेस्ट करें, भगवान का नाम जप करने के लिए इन्वेस्ट करें। इससे क्या होगा कि हमारा फालतू टाइम गलत चीज़ों में वेस्ट नहीं होगा बट वो किसी प्रोडक्टिव कार्य में इन्वेस्ट होगा। एंड डिवोटी हमेशा अपने टाइम को बहुत प्रीशियसली यूज़ करता है भगवान को समझने के लिए। सो पहला पॉइंट अव्यर्थ कालत्वम। दूसरा पॉइंट है आशा बंध, जिसका मतलब ये है कि एक भक्त जो होता है वो हमेशा आशावादी होता है। वो हमेशा अपने जीवन में ये सोचता है कि यस, कृष्ण डेफिनेटली मेरे ऊपर कृपा करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, बट यस डेफिनेटली भगवान कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर होगी। मुझे हमेशा अपने जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भगवान कृष्ण की कृपा इस जीवन के बाद मिले, हो सकता है कि भगवान कृष्ण की कृपा बहुत सारे जीवनों के बाद मिले, बट मेरा प्रयास जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए क्योंकि मैं आशावादी हूँ। आई एम पॉजिटिव कि यस, कृष्ण की कृपा मेरे ऊपर होगी। तो ये है आशाबंध। एक भक्त हमेशा संसार के लिए निराशावादी होता है, भगवान के लिए हमेशा वो आशावादी होता है। उसे संसार में इंटरेस्ट नहीं होता, संसार के लिए वो होपलेस होता है, बट वो इस संसार की जो सबसे बड़ी वस्तु है यानी कि भगवान को पाने के लिए हमेशा वो होपफुल होता है। तो भक्त कभी निराशावादी नहीं होते, भक्त तो हमेशा वास्तविक आशावादी होते हैं या आशाबंद होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि जो डिवोटीज़ हैं वो डिवोटीज़ हमेशा समुत्कंठा की भावना रखते हैं। एक होता है उत्कंठा और दूसरा है समुत्कंठा। उत्कंठा मीन्स उत्सुकता, भगवान को जानने की उत्सुकता, एंड दूसरा है समुत्कंठा यानी कि बहुत ज़्यादा उत्सुकता। हमारे हृदय में भगवान को जानने की बहुत अधिक उत्सुकता होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लौल्यम या ग्रीडीनेस। इस संसार में लोगों की उत्सुकता होती है इस संसार में प्रगति करने के लिए, परंतु एक भक्त की उत्सुकता होती है, भक्त का लालच होता है कि वो किस प्रकार से भगवान को पाने के लिए प्रगति कर सकता है। उत्सुक है भक्त भी, उत्सुक है संसार के लोग भी, परंतु भक्त की उत्सुकता एक अलग डायरेक्शन में है, संसार के लोगों की उत्सुकता एक अलग डायरेक्शन में है। तो हमेशा उत्सुक रहें। इनफैक्ट आपकी उत्सुकता की जो डिग्री है वो इट शुड बी ऑन द अपर साइड। ये भगवान कृष्ण को प्रभावित करेगी और हम भी इस उत्सुकता के माध्यम से भगवान को समझ पाएंगे। कभी भी हमें अपने जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हो गया, क्योंकि देयर इज नो संडे इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी कि कोई छुट्टी नहीं होती। हमेशा उत्सुक रहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए, भक्तों के संग में रहिए। देखिए कौन डिवोटीज हैं जो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, वो केवल भगवान के मैसेज को स्प्रेड करने में अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन होपफुल हैं जिनके कांटेक्ट में रहकर आप भी होपफुल बने सेवा करने के लिए, और वो हमेशा एक्साइटेड हैं, एंथुसियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं,
भगवान कृष्ण को समझने के लिए, भगवान कृष्ण का मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।